अगर कतर कल पाकिस्तान को गैस देना बंद कर दे, क्या पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा? हकीकत शायद आपको हैरान कर दे। चंद हफ्ते पहले कतर की तरफ से एक पैगाम आया कि जंग की वजह से दुनिया भर में एलएनजी की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ये खबर तशवीशनाक लगती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर इंपोर्टेड गैस कतर से आती है। लेकिन असल तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली तवानाई का तकरीबन 53% हिस्सा बिजली बनाने में जाता है। तकरीबन 25% ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस्तेमाल करता है और बाकी घरों, फर्टिलाइजर प्लांट्स और इंडस्ट्री में खर्च होती है। ट्रांसपोर्ट के मामले में हम अभी भी इंपोर्टेड तेल पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन बिजली के मामले में पाकिस्तान तेजी से खुद मुख्तार हो रहा है। 2022 में पाकिस्तान की सिर्फ 50% बिजली मकामी जराए से आ रही थी। आज ये नंबर बढ़कर 74% तक पहुंच चुका है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, न्यूक्लियर एनर्जी। 2009 में सिर्फ 2% बिजली न्यूक्लियर से बनती थी। आज ये बढ़कर तकरीबन 17% हो चुकी है। दूसरी, थर कोल। थर के कोयले से अब हर साल 3600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और मजीद प्लांट्स इस पर मुंतकिल हो रहे हैं। तीसरी, सोलर एनर्जी। पाकिस्तान में सोलर पावर तेजी से फैल रही है, खासतौर पर घरों और सनतों में। इसीलिए हकीकत ये है कि कतर से आने वाली गैस पाकिस्तान की बिजली में सिर्फ तकरीबन 10% हिस्सा डालती है, और वो भी ज्यादातर रात के वक्त पीक डिमांड पूरी करने के लिए। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले सालों में पाकिस्तान बिजली के मामले में काफी हद तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है। यानी शायद मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तवानाई पाकिस्तान की अपनी जमीन से आए।